3 नंबर के क्वेश्चन बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि सॉल्व ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार लेना। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपको इनको सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखो, अब यहाँ से क्या है ना कि अभी तक आपने क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए हैं उसमें नंबर्स थे। नंबर्स का मतलब है कि a b की जगह पर कोई नंबर्स हुआ करता था 10, 15, 20, और आपको सॉल्व करके उनकी वैल्यू बतानी होती थी। तो आपके आंसर भी ऐसे आते थे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, ऐसे आते थे। लेकिन बच्चे, जब आपके अब नंबर ना होकर के कोई वेरिएबल होता है, यानी कांस्टेंट की जगह पर कोई वेरिएबल के थ्रू कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करा जाए, यानी नंबर ना होकर कुछ और हो, तो आपका ध्यान रखना, आपका जो आंसर आएगा या तो सिंपली कट पिट के 1 आता है, -1 आता है, या आपका आंसर जो आएगा उसमें a और b रहेगा। ये ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नंबर की जगह पर नंबर की जगह पर कोई वेरिएबल होगा a और b, चाहे p और q हो, तो आपका आंसर या तो a 1 और -1 इस तरह के आंसर आते हैं, 1, -1 या 2 सिंपल नंबर आएंगे, या आपका आंसर a और b में ही आएगा या p और q में ही आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि x निकाल रहे हैं और x की वैल्यू a आ गई, तो लड़के कंफ्यूज होते हैं कि यार a कैसे आएगा, नंबर आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, अगर ये नंबर होगा तभी नंबर आता है, वरना अगर वेरिएबल है तो आंसर वेरिएबल में भी आता है, जो कि यहाँ पर जो होगा उसी का ही वेरिएबल होगा। चलिए, अब करते कैसे वो समझाता हूँ मैं आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आपने करा था वही लॉजिक है कि जैसे मान लीजिए अगर ये 2x होता और ये 3x होता, तो इस 3 को उठा करके इस पूरे से इंटू कर देते, और अगर ये 2 होता तो इस 2 को उठा करके इस पूरे से इंटू कर देते। इसे वो कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से, क्योंकि इस नंबर से इस पूरे को करेंगे, और ये पूरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, बिकॉज इसके आगे a लिखा हुआ है। तो अगर इस पूरे को b से करेंगे, देखो b से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो सिखाता हूँ। b से a को करेंगे तो ये ab आएगा, b से b को करेंगे तो b से b को a इसको करेंगे तो ab साथ में xb तो होगा, ये x होगा, प्लस b से इसको करेंगे तो b² y इज इक्वल्स टू b से a को करेंगे तो ab आएगा, b से b को करेंगे तो b², यानी b से सबको करना पड़ेगा। b से ax को करेंगे तो abx आ जाएगा, b से इसको करेंगे तो b² y आ जाएगा, b से a को करेंगे तो ab, b से b को करेंगे तो b²। सिमिलरली यही लॉजिक यहाँ लगाओगे तो ये आ जाएगा abx, a से करने पर ये आ जाएगा a² y, a से a को करोगे तो a², a से b को करोगे तो प्लस का ab। अब यहाँ पर आप लाइन खींचोगे। अब देखो यार, ये दोनों चीज सेम हो गई, पकड़ में आया, ये इंटू करने पर ये नंबर सेम हो। देखो abx, लेकिन ये तभी कटेगा जब आप साइन चेंज करोगे। अपोजिट साइन चीजें कटती हैं, प्लस और माइनस कटते हैं। अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आपका ये कट जाएगा, समझ में आया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, कट जाएगा। पहले आप इसको ऐसा मत करना, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देना। पहले इसको उतारो आप, b² y, फिर नीचे वाला उतार लो a² y, फिर ऊपर वाला कॉपी करो ab माइनस b², अब फिर नीचे वाला कॉपी कर लो a² माइनस ab। यहाँ तक चीजें समझ में आ होंगी। ऊपर वाला कॉपी करने का मतलब है ये दोनों टर्म्स पहले उतार लीजिए, जब ये उतरेगा तो अब इसका साइन चेंज हो चुका है, माइनस का हो चुका है, तो वो माइनस का a² होगा, और ab का साइन माइनस का है तो वो माइनस का ab आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। देखो, दोनों में से y कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा b² प्लस a²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ab प्लस का है, ये ab माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसमें से और इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा b² प्लस a²। अब जब यहाँ से y निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड में आ जाएगा, b² प्लस a²। ये देखो, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये पूरा डब्बा नीचे चला आएगा तो b² प्लस a² हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, और जब कटता है ऊपर नीचे तो आंसर 1 बचता है, 0 नहीं बचता, ये ध्यान रखना। तो y आपका आ जाएगा -1। ठीक है, तो y की वैल्यू -1 आ गया। अब ये y की वैल्यू -1 अगर आप यहाँ पुट करा दो चाहे यहाँ पुट करा दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करा देता हूँ,
बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए इंटू वाई की जगह पर -1 रख लीजिए, तो ये ए प्लस बी आ गया। ये बच गया बी एक्स, माइनस और माइनस इंटू करेंगे तो प्लस का ए आ जाएगा, ये ए प्लस बी आ जाएगा। बच्चे ये ए उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा और ए कट जाएगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर काट दूं। तो बी एक्स की वैल्यू बी आ जाएगा, यहां से एक्स निकालोगे तो बी अपॉन बी 1 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू -1 आ गई। यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि आपसे पूछा ही था एक्स की वैल्यू बताइए और वाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो ये हो गया बच्चे आपका पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा कि किसको सॉल्व करना है। 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस का 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू 604, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके सामने। 152x माइनस 378y इक्वल्स टू -74, माइनस को ध्यान से लिखना वरना गलत कर दोगे आप, एंड माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस का 604, इनको सॉल्व करना आपको। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यानी x और y निकालने के लिए आप कोई सा भी लगा लो मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी लगाओगे तो ध्यान से देखो ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। 152 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो खेत बिक जाएगा आपका, इससे इसको करोगे तो भी खेत बिक जाएगा आपका। तो बच्चे इसको करने में ना बच्चे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका देखो ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक होता है जो x के आगे का नंबर लिखा हो, देखो x के आगे 152 है, अगर वही y के आगे का नंबर हो, देखो x के आगे 152 है तो y के आगे भी 152 है, और जो y का नंबर हो वही x के आगे लिखा हो। देखो यहाँ पर 378 है, साइन छोड़ दो सिर्फ नंबर देखो, तो 378 यहाँ पर भी है। तो इसमें करना क्या होता है, इसका लॉजिक ये होता है, अच्छा इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ x का नंबर y में होना चाहिए, y का नंबर x में। तो करना क्या होता है आपको, एक बारी इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करना होता है और एक बारी इन्हीं दोनों पॉलिनोमियल को माइनस करना होता है। अब प्लस और माइनस करते कैसे हैं वो समझाने जा रहा हूँ, वो ध्यान से समझना क्योंकि बहुत दिक्कत आपको आएगी। चलिए तो अब दोनों को समझाता हूँ आखिर प्लस और माइनस करते कैसे हैं दोनों पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल को प्लस करते हैं। अब प्लस कैसे करेंगे, तो लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करिए, लेफ्ट में लेफ्ट ऐसे ऐड होगा, 152x माइनस 378y, इसको यूं छोड़ दीजिए, इसमें ऐड करिए इसको माइनस 378x प्लस, ये प्लस है 152y इक्वल्स टू माइनस का 74 प्लस माइनस का 604। देखो ये ब्रैकेट क्यों लगाता हूं मैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझोगे बच्चे कि जब दो साइन आते हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, तो बड़ा आप कंफ्यूज होगे। देखो भी नेगेटिव वाले में आप फंस जाओगे अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो। चलिए अब थोड़ा इसको सिंपल करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना आप। 152x माइनस 378y, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ऐसे का ऐसे उतर गया यहाँ तक। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, 378x और प्लस तो प्लस ही रहेगा इंटू होने पर। ये 152y इक्वल्स टू माइनस का 74, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 604। अब हमने सारे डब्बे हटा लिए, ब्रैकेट हटा लिए। अब आप कहोगे भैया अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी तो काम हो जाता। बच्चे अभी आपको लग रहा है ये चीज सही है, अभी जब ना एक बार दोनों को हम प्लस करके करने के बाद माइनस जब करेंगे तो सब साइन चेंज होंगे, तब वहां पर आपको भयंकर दिक्कत आने वाली है। तो क्यों ना हम दोनों के लिए वही लेके चलिए अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो देखिए इसमें होगा क्या, x वाला x के साथ में ऐड होगा, y वाला y के साथ में। तो पहले देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इनका साइन अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो साइन बचता है बड़े वाले नंबर का, इसका साइन बचेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये 2 6 आ गया, साथ में x आ गया। सिमिलरली इसमें ये नंबर बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2,
3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, ये भी आ गया 2 2 6 और ये आ गया y। यहाँ पर आ जाइए, ये दोनों नंबर का साइन एक ही है तो साइन माइनस ही रहेगा, इनको ऐड कर दीजिए 4 4 8 7 0 7 और ये 6 आ गया। अब आप मुझे ये बताइए क्या दोनों में से मैं 2 2 6 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। मैंने सिर्फ नंबर लिया है तो ये बचेगा माइनस का x, क्योंकि माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 6 7 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 2 6 को डिवाइड में लेके चले जाएंगे। जब 2 2 6 डिवाइड में चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। देखो बच्चे ये ना, अगर आप काटना नहीं जानते हो तो आप 6 का टेबल पढ़ो, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 होता है, तो लगभग 3 टाइम्स में 18 आने के चांसेस है। तो जब आप 3 बार में टेबल से इसको इंटू करोगे तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा, ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 3, बिकॉज माइनस रह जाएगा, सिर्फ नंबर्स का कैंसिलेशन हुआ है, ये माइनस का 3 बच जाएगा यहाँ पर। तो ये बन गया आपका एक इक्वेशन नंबर 1 जब हमने दोनों को प्लस किया तब। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं दोनों पॉलिनोमियल को एक बार माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन आपने उतार ही लिया होगा, मैं लिख रहा हूँ, आप देखना कैसे माइनस करेंगे इनको। माइनस करने के लिए बच्चे पहले लिखेंगे वही वाला पहला 152x, ये आ जाएगा माइनस 378x प्लस का 152y इक्वल्स टू -74 -604। इतना दिख रहा होगा आपको, -604। अब हमने दोनों को माइनस किया, पहले वाले में हमने दोनों को प्लस किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करते हैं। 152x माइनस 378y माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 378x माइनस और प्लस माइनस 152y इक्वल्स टू -74, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 604। अब ये 152 और ये दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, रिमाइंडर 1, 7 5 12, 1 13 को 3 1, 3 और 1 4 और 1 5, 530x आ जाएगा इसको ऐड करने पर। सिमिलरली इन दोनों का भी साइन एक जैसा है, तो साइन तो माइनस ही रहेगा, और इसमें भी इसको ऐड करेंगे तो वही आएगा क्योंकि नंबर्स तो सेम है, तो ये भी आ जाएगा 530y। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार साइड में लिख के ऐड करके देख लो, इधर आ जाएगी। देखिए ये नंबर और ये नंबर का साइन अलग है तो साइन बचेगा बड़े वाले का, पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 6 में से करेंगे तो 5, ये 530 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर कर देता हूँ, 604 में से 74 माइनस करेंगे तो ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये 5, 530 बच जाएगा। अब आप बताइए क्या दोनों में से 530 कॉमन निकाल सकते हो? बिल्कुल, तो ये आ जाएगा इधर 530 डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये कट जाएगा और कट के 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 और ये पहले बन गया था इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हम फर्स्ट और सेकेंड को दोबारा आपस में सॉल्व करके हम x और y नहीं निकाल सकते? देखिए पहला वाला इक्वेशन आया था -x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, आपने जब दोनों को ऐड किया था तो ये फर्स्ट इक्वेशन आया था आपका, और अभी आया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अगर हम दोनों को सिंपली एलिमिनेशन लगाएं और ऐड करें, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो सीधा कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये बच जाएगा माइनस का 2y, माइनस का 3, ये प्लस का है तो साइन बड़े वाले का बचेगा, 3 में से 1 को करेंगे तो 2 बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव काट दीजिए, y आ जाएगा 2/2 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 में, y की जगह पर जब 1 पुट करेंगे आप तो x आ जाएगा 1 + 1, x की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, और यही आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप उसको बच्चे डायरेक्ट इनटू करते ना तो कभी पॉसिबल नहीं था कि आप सही से उसका आंसर निकाल पाते।
अगर आप ये अप्रोच फॉलो नहीं करते हो तो ये इसका पैटर्न होता है करने का इस तरह के सवाल का कि x की वैल्यू और y की वैल्यू को लेट करके हम कैसे करते हैं। तो ठीक है बच्चे, ये एक सवाल थे, 2 क्वेश्चन जो मुझे लगे अच्छे सवाल है। एक और मैं लेके आता हूँ 3 नंबर के सवाल का पार्ट, क्योंकि ये 2 सवाल थोड़े लंबे थे। तो एक और वीडियो आएगा जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन करेंगे हम और 2 क्वेश्चन, फिर हम 4 नंबर पे स्विच कर जाएंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं देख लूँगा उसको।